जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। एंड आई होप कि आप लोग इस वक्त जो हैं ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और वो क्या है कि जैसे जैसे अब रमज़ान जो है वो अख्ताम की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे दो हल्के तैयार हो रहे हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा खुशी है जो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, और एक हल्के में बड़ी उदासी है जो ईद की शॉपिंग नहीं कर पा रहे, जिनकी हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं आए हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनके चेहरों पर उदासी है। और जिनके पास पैसे हैं, जाहिर सी बात है, जिनके पास ईद की तैयारी करने के सारे मौके हैं, तो दो किस्म की चीज़ें जो हैं वो मिले जुले तासुरात मुझे नज़र आ रहे हैं। अब वो क्या है कि इतना पैसा होता है यार, तो सबके सबके वो क्या है ना, मुंह में ठूस के सबको कह देते ये लो ये लो ये लो, खुश हो जाओ। लेकिन एक तरफ कहते हैं यार पैसे से खुशी हासिल नहीं होती, फिर ज़माना जो है वो पैसे से ही खुशियाँ हासिल कर रहा है। और जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सिर्फ भाषण रह गया है कि जाओ, पैसे के बगैर भी ज़िंदगी में खुश रहा जा सकता है। जिनके पास पैसा है वो कहते हैं यार पैसे से ही खुशी है। तो कुछ समझ नहीं आता यार, मतलब क्या ज़िंदगी वो क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसान के पास ज़िंदगी में अगर कुछ है तो शुक्र करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इंसान के पास कुछ नहीं है तो लाइफ डजंट लिसन टू योर एक्सक्यूजेज मैन। जिंदगी आपको ये नहीं कहती अच्छा मेरे पास ये है ये नहीं है तो मैं उदास बैठूंगा तो जिंदगी मुझे दे देगी। नो, जिंदगी आपको कहती है यार तुम्हें नहीं मिला तो जाओ जाके मेहनत करो और कमा लो, आपका नसीब है, अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो साडा की कसूर है। तो क्या है कि कितना भी किसी को दे दो, मेरी माँ सही कहती है बेटा यार किसी को कितना भी दे दो ना पूरा नहीं पड़ता, जब तक अल्लाह किसी को पूरा ना करे ना नहीं होता। हम कितना भी दे दें यार, कितना भी दिल निकाल के किसी को दे दें, चाहे वो मोहब्बत हो, वो पैसा हो, वो कुछ भी हो, सो क्या कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे ही मिले जुले तासुरात के साथ ईद की तरफ हम आगे बढ़ें। वो क्या है, प्रीवियसली आई वॉज स्टूपिड बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेंज पीपल। नाउ आई एम वाइज इनफ, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ बट नॉट एग्जैक्टली लाइक वो क्या कहते हैं, अब जैसी दुनिया है वैसे ही हमें। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, जैसी दुनिया है वैसे तो कभी बनना ही नहीं है। हमेशा ज़िंदगी में रास्ता अपना ही चुनना है। हमेशा ज़िंदगी में जो है ना वो क्या है कि अपना ही कोई वतीरा चुनना है। तो कुछ ऐसा ही है। और आज हम यही बात करेंगे कि यार कुछ है तो ठीक है, इतना भी सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ख़त्म हो जाता है। और अगर कुछ नहीं है तो इतना भी कोई मातम ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईद इज़ नॉट ऑल अबाउट नए कपड़े और चूड़ियाँ और मेहंदी, जिस तरह शादी इज़ नॉट ऑल अबाउट दहेज और डांसिंग एंड बहुत बड़े बड़े हॉल्स। और ये तो हमने हमने वक्त के साथ चीज़ों को इस तरफ ले गए हैं। अदरवाइज इन त्योहारों की तो वो क्या है, क्या कहते हैं, मिथ ही और है। ईद इसलिए नहीं आती है कि आप बाज़ारों में जाके रश लगाएं। और अभी आप देखिएगा एक हफ्ता ये वीकेंड से ही आप देखिएगा लोगों का जो मारा मारी शुरू होनी है बाज़ारों में, सड़कों पर, मिठाइयाँ तो केक तो ये तो वो। बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है यार ये वही लोग हैं जो रमज़ान में रोज़े रख रहे थे, ये वही लोग हैं जो कुछ अरसे पहले तक इतनी इबादत कर रहे थे और वो क्या है कि वो वाली बातें कर रहे थे कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इंसान भी जो है ना कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, जरा सी उसके पास कुछ ही आती है इंसान फौरन से वो कर देता है। और इंसान के पास गम आता है तो इंसान फौरन से मिस्कीन सा बन जाता है कि हाय हम तो बेचारे हैं, अब तो ये अल्लाह भी बैठिए ऊपर हमारे तक गेम देखता होगा कि अभी देखो मैं इसको जरा दूंगा ये फौरन से खुश हो जाएगा, और अभी मैं इससे कुछ लूंगा तो ये फौरन से उदास हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि जिनको थोड़ी सी चमक दिखाओ तो ये फौरन से उस चमक के पीछे चलने लग जाते हैं और अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं। उनकी चमक थोड़ी सी खींच लो तो फिर ये कहते हैं हाय 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 अल्लाह ने हम पर जुल्म कर दिया।
क्या करें यार, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है कि जिंदगी में कभी भी कोई आपके साथ बुरा करे ना, तो उसको कोसने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दे पीपल वोंट चेंज, पीपल विल नेवर बी चेंज। आप चाहे कहें कि ये रेप क्यों होते हैं और ऐसे लोगों को ये कर देना चाहिए, ऐसे कर, नहीं, इसका इसका एक ही हल है कि अपनी बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखा दे, औरत को इतना मजबूत कर दें कि वो 4 साल की भी हो, वो 5 साल की भी हो, उसके दिमाग में एक चीज आ जाए कि भाई अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये हवस के कीड़े तो कभी भी नहीं मरने वाले। आपको औरत को, औरत हो या मर्द हो, मर्द का एक ही रोना पैसा और औरत का एक ही रोना आदमी। दुनिया घूम के देख ली यार, दुनिया घूम के देख ली, औरत का एक ही रोना है मोहब्बत, प्यार, जज्बे और आदमी। और दुनिया घूम के देख ली, आदमी का एक ही रोना है पैसा। आदमी के लिए पैसा जरूरी है और औरत के लिए रिश्ते जरूरी हैं, और इसी बैलेंस के साथ दुनिया चल रही है। तो और इसी तरह से सारे 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 सारी सारी चीजें घूम रही हैं। तो कान, वो क्या है कि लकीर के फकीर ही हैं हम, इससे ज़्यादा तो हम ना कभी कुछ सोच सकते हैं, और इससे ज़्यादा हाँ मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपने ख्वाबों के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं ना, पता नहीं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आई हैव सीन दोस। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं और गाना सुनाते हैं आपको। गाना सुनाने से पहले आपको बताते चले कि मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अच्छा जी, वो क्या है कि मैसेज आया है, और बड़ा ही पुराना मैसेज, यार लतीफ़ा तो कोई नया भेज दो, मिस अब बड़ी हो गई हैं, मिस समझदार हो गई हैं, अब इन पुराने लतीफ़ों में नहीं फंसने वाली। अंग्रेजी में बताएं कि जनाब मैं तुमसे प्यार करता हूँ को क्या कहते हैं। यार बस कर दो, बस कर दो, एक लतीफ़ा कितनी देर तक रगड़ोगे, नहीं हंसी आती है। अच्छा जी, क्या है, अच्छा जी, मेरा सन साइन पूछा है आपने। देखिए, हर इंसान, एवरी ह्यूमन हैज थ्री साइंस। तो किसी भी इंसान की शख्सियत जो है वो एक साइन से नहीं बनती है। ये भी एक मिथ है, लोग कहते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी में मेरा सन साइन ये है। तो देयर आर 3 साइंस, सन साइन, मून साइन एंड द राइजिंग। सन साइन जो होता है वो आपकी डे एनर्जी होती है, मून साइन आपकी जो रात वाली एनर्जी होती है, और जो राइजिंग होता है वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। और इसके साथ साथ दो साइंस और होते हैं, एक आप नॉर्थ नोड होता है, एक आप साउथ नोड होता है। जो साउथ नोड होता है वो आपके अंदर बिल्ट इन क्वालिटीज होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने लगाए होते हैं। और जो नॉर्थ नोड होता है वो आपके चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो आपका कारमा होता है, वो आपका सबसे बड़ा जिंदगी का डेस्टिनी होती है जो आपने पार करनी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 साइंस है मेरे, और सारे बड़े अमेजिंग हैं। तो आई एम बेसिकली सन साइन मेरा जेमिनाई है, मून साइन इज अ लियो, और बाकी नहीं मैं बता रही हूँ, अदरवाइज बड़ा कुछ पता चल जा रहा है आप लोगों को। सो आई एम अ फायर एंड एयर, जमीन पे, तभी तो मैं जमीन पे टिकती नहीं हूँ। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं आपको। और मोहब्बत बुरी है तो होती रहे सानों की। वो क्या है कि दुनिया कहती है कि शराफत का तो ज़माना ही नहीं है, और वैसे सच ही कहती है। वो क्या है कि 2 4 धोखे खाने के बाद आप भी दुनिया जैसे हो जाते हैं। और कुछ बुरा भी नहीं है यार, दुनिया में आकर आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने सिर्फ अच्छा बनना है। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को अच्छा ही बनाना होता और अच्छा ही काम करवाना होता तो दुनिया में ना पैर छोड़ता, जन्नत में ही रख लेता वो। तो दुनिया अच्छे बुरे का खेल है, कभी अच्छा है और कभी बुरा है। तो वो क्या है कि सिर्फ अच्छे अच्छे के लिए जीना तो जीना होता ही नहीं है, बुरा भी जीना है, बुरा भी सहना है, और बुरा भी ऐसे मज़े से सहना कि बुरे को भी मज़ा आ जाए। तो वो क्या है कि जब कुछ बुरा हो जाए ज़िंदगी में, तो वो जो चैलेंजेस होते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी को मजबूत बनाने आते हैं, आपकी शख्सियत को मजबूत बनाने आते हैं। फिर चाहे वो पैसे का चैलेंज है, वो प्यार का है, वो ब्रेकअप का है, वो डार्कनेस का है, वो शेडोज का है, वो इसका है, वो इसका है, वो किसी का भी है। कोई भी चीज़ जिंदगी में आपको तोड़ने नहीं आ रही है। और खासतौर पर बुरा वक्त तो आपको वैसे ही इतनी सिखलाइयाँ देके जाता है। बुरा वक्त आपको इतना ताकतवर बना देता है, बदतमीज़ बना देता है, निडर बना देता है, आपको
बिंदास बना देता है आपको, आपकी आपकी वो जो बैड साइड है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने जिस तरह से फूल के साथ कांटा लगाया है, उस साइड को इतना ग्रो करता है। आपको इतने, आपको पहला थप्पड़ पड़ता है, आपको लगता है हाय अल्लाह बेचारी, दूसरा थप्पड़ पड़ता है, तीसरा पड़ता है, और जब इतनी जिंदगी थप्पड़ मारती है तो अब आपको एहसास हो जाता है अरे हटो यार, ऐसे थप्पड़ तो खाते रहते हैं। तो यू आपकी जो रेजिलियंस पावर है वो कम बैक होती है। तो मैं तो कहती हूँ यार, बुरा हो या अच्छा हो, लाइफ तो जीनी है। वो क्या है कि अगर मर जाते तो मर ही जाते ना, अब जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो है, और कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो जो कुछ भी होना है उसको सहना है, या जीना है, या हंसना है, या मरना है, वो अब आपकी चॉइस है। अब आप बुरे वक्त को अच्छे तरीके से जी लें तो भी आपकी चॉइस है, ताकतवर से मजबूती से जी लें तो भी आपकी चॉइस है, बुरे वक्त को रो रो के जी लें वो भी आपकी चॉइस है, बुरे वक्त से उभरना है वो भी आपकी चॉइस है, बुरे वक्त से नहीं उभरना, उसी में रहना है, वो भी आपकी चॉइस है, कितनी देर में उभरना है वो भी आपकी चॉइस है, और कितनी देर में नहीं उभरना वो भी लेकिन एक मिथ ये है कि कहते हैं नथिंग इज आवर चॉइस, सब कुछ हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है, ये हम कब पैदा होंगे, हमारे अम्मा अब्बा कौन होंगे, हमारी शादी कहाँ होंगे, हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारा रिस्क कहाँ लिखा हुआ है हमारी जिंदगी में। लोग बिल्कुल यहाँ पर मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि क्या लिखा है, क्या तय है, और क्या आपने खुद करना है। जो माँ बाप तो मिल जाते हैं, उनके साथ चलना आपको खुद पड़ता है। प्यार तो, शादी तो हो जाती है, उसके साथ वो रिश्ता निभाना आपको खुद पड़ता है। नसीब तो मिल जाता है, उसको पचाना आपने खुद पड़ता है। वो क्या है कि अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, उसको सहना आपने खुद है। तो नसीब और किस्मत, नसीब कहते हैं यार नसीब तो लिखा हुआ है आपका, किस्मत आप खुद बनाते हो। पर नसीब और किस्मत दोनों मिलती है आपको डेस्टिनी से। तो ये जो डेस्टिनी है ना, इस तक आपको खुद पहुंचना होता है, और वो कैसे पहुंचना होता है फिर कभी सुनाएंगे आपको मंजिलों की बातें। अभी रास्तों में ही रहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वीकेंड शो, और हम इतनी लंबी बहसों मुबाहिसे में नहीं जा रहे। अच्छा जी, आपको लेकर जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना है मेरा फेर नवंबर रेन, फेर नवंबर रेन। चलो जी, कोई गल नहीं, सुन लेना सुन लेना प्लीज। हमारे पास बस यही गाने हैं, हम यही सुना सकते हैं बस। अब तो मैं भी ऐसी हो गई, बस यही गाने हैं, बस हम नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सुना सकते आपको। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। और उमर कह रहे हैं पेशावर से, सना जी 2 साल से जिंदगी मरीज क्या मरज मरीज जहनी, अच्छा 2 साल से जहनी मरीज हूँ, स्पेशली ओसीडी। प्लीज टेल मी समथिंग टू कम बैक एंड नॉर्मल, कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। One big factor is love. Oh, I see. OCD. अच्छा, OCD is obsessive compulsive disorder. आपको किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो आप पीछे ही पड़ जाते हैं, आपका दिल दिमाग आपका जो है वो काम करना छोड़ देता है। OCD इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और बहुत अच्छा आपने मुझे जो है वो याद कराया। OCD के बारे में भी मैं मंडे को एक पूरा शो करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा वो बताती चलूँ कि OCD असल में है क्या। OCD जो होता है जैसे नाम से ही ऑब्सेसिव, मतलब मजबूर, बहुत ही कोई जुनूनी, मजबूर हो जाता है इंसान किसी चीज़ के लिए। और ओसीडी ज़रूरी नहीं है, लव में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कभी कभार आप ड्रग्स के लिए हो जाते हैं, कभी कभार आप किसी चीज़ के पीछे हो जाते हैं, कभी कभार मतलब फजूल ही हो जाता है ना। मैं भी ओसीडी हो जाती हूँ फॉर सम टाइम्स। फूडी हो जाता है बंदा को, एक चीज़ की क्रेविंग हो ही जा रही है एंड यू कांट हैंडल इट ना। आप कहते हो यार बस कर दो सब कोई। अब जिस तरह मैं किन्नू लेकर बैठ जाऊँ सर्दियों में, तो मेरा हाथ नहीं कोई रोक सकता। मूंगफली लेके बैठ जाओ, वो भी ओसीडी बन जाती है अल्लाह जी, कोई तो हाथ रोक ले। खाए जाओ खाए जाओ। इसी तरह मैंगोज भी ओसीडी हो जाते हैं। ले किलो किलो आम एक ही वक्त में खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज किलो किलो पोटैटोज एक ही वक्त में खा जाते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी ओसीडी हो जाते हैं। कुछ लोगों को सफाई की ओसीडी होती है, सफाई कर करके साबुन भी धो के इस्तेमाल करते हैं। तो इलाज तो हर चीज़ का है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं। अल्लाह ताला ने अगर हमें बीमारियां दी हैं तो उनका इलाज भी हमारे अंदर ही है। द बेस्ट जो तबीब है वो हम खुद ही हैं। अच्छा जी, ओसीडी का सबसे पहला इलाज ये है, ओसीडी अटैक कहाँ करती है। ओसीडी आपके कॉन्शियस माइंड को अटैक नहीं कर रही है, ओसीडी आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक कर रही है। तो यहाँ पर इलाज जो है वो क्या है कि जहनी मरीजों का इलाज तो साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या दवाओं से आप मान कर देते हैं। कॉन्शियस माइंड को तो फिर भी दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। जो असल आपका सबसे पावरफुल माइंड होता है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और वो सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आप सोने और
सोने के लिए जब लेटते हैं और उसके बाद जब गुनूदगी जिसको कहते हैं, वो एक आपका सबकॉन्शियस वाली स्टेट होती है। तो आपने करना ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। अब वो करना कैसे है? 1000 तरीके हैं उसके। 1000 तरीके ये हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें बार बार अपने, वो क्या कहते हैं, वो देखा है वो छोटा सा जो वो हैमस्टर होता है जिसके ऊपर वो जो मुसलसल दौड़ता चला जाता है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे किसी चीज की लत लग जाए ना, तो वो आपको नहीं छोड़ता, पागल कर देता है, जुनूनी कर देता है, दीवाना कर देता है, आपको अपना ही नुकसान करने पे मजबूर करता है। एंड नोबडी केयर्स मैन, nobody cares कि what you're going through। आप किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को और छुपा भी नहीं सकते। ये वो मर्ज है। असल में ये इश्क विश्क जो है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो इश्क भी ओसीडी हो जाता है। तो आपने करना ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, और उसका सबसे बेहतरीन और आसान इलाज ये है कि यूट्यूब पर जाए और वहाँ पर टाइप करें रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। मेडिटेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उसको अपने साथ प्रोन करें, वॉक करें, और वॉक कर जब आपको थॉट प्रोसेस आ रहा हो, अपने थॉट प्रोसेस करें वाइल डूइंग द वॉक एंड वाइल डूइंग द जॉग। डिटॉक्स करें अपने आप को। जितना आप पसीना अपनी बॉडी से बहाएंगे उतना आपके ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो खाली दिमाग आपको बहुत सुकून देगा। कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो आपको बार बार वही बातें करें। आप खुद कोशिश करें कि आप वो बातें बार बार ना करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। वो क्या कहते हैं, जबरदस्ती अपने आप को बार बार निकालें, जबरदस्ती चीखें चिल्लाएं, लेकिन अपने आप को उसमें से निकालें। और यही तरीका है, जबरदस्ती करें, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड इट इज़ वेरी हार्ड प्रोसेस। कॉन्शियस माइंड को तो फिर भी मैं कहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जब आपका, ये होती है सिकनेस, ये सब कॉन्शियस माइंड्स की सिकनेस है। जब ये आपके अंदर आ जाती है तो माय गॉड, आई कैन लिटरली कैन इमेजिन कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ OCD when you are in love with somebody, and when you are in love with somebody who is a narcissist, who doesn't care about you, who is not giving you right kind of attention. Or OCD is not a normal behavior. OCD is a very abnormal, superhuman abnormal behavior. और अगर आपको किसी से प्यार भी हो गया और आप उसके बारे में OCD हो गए, तो people doesn't like this kind of behavior in love. तो आपको बदलना पड़ेगा, और इसका बदलने का एक ही तरीका है, विल पावर। विल पावर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई मेहनत करो अपने ऊपर, और किसी भी लम्हे हारना नहीं है। इसका एक ही इलाज है, नेवर गिव अप। आप वो स्टेट अचीव करें अपने माइंड की जो आपको चाहिए। यू हैव टू यूज योर माइंड। यू आर बीइंग, जब आपका OCD हो जाता है तो उसका मतलब साफ ये है कि यू आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय योर माइंड। यू आर ऑलवेज बिजी, मतलब यू आर ओवर ऑक्यूपाइड। इवन आप सो भी रहे हैं तो 4 घंटे आप सोच तो 4 घंटे बाद आपको लगेगा यार नींद ही नहीं आ रही। नींद आती भी है तो वो आपको वही ख्याल, वही सब कुछ आपके अनकॉन्शियस में भी वही जा रहा है, फिर आप कॉन्शियस में आ रहे हैं, तो यू नो इट्स ऑल मेस, इट्स ऑल क्योस। वो क्या है कि घर में जब बहुत खलारा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, एक एक चीज उठाकर उसको संभालते हैं, समेटते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिखर गया है, वो बिगड़ गया है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की डिजीज है। इट्स नॉट अबाउट द हार्ट एंड इट्स नॉट अबाउट द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिस तरह हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपने इस सिकनेस का इलाज करना है, और ये इलाज सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, और दुनिया का कोई इंसान आपका ये इलाज नहीं कर सकता। अगर आप विलिंग हैं तो आप ठीक क्योरेबल हैं। अगर आप विलिंग नहीं हैं तो भाई साहब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा जी, सॉरी गलती हो गई, अब मैं आपको SMS नहीं करूँगा, आई एम वेरी सॉरी जी। बहुत अच्छी बात है, गुड यू रियलाइज कि ऐसे मैसेजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस में ना मैं पढ़ती हूँ, और कोई अच्छा मैसेज करेंगे तो कीजिएगा, यकीनन आप यू आर मोर देन वेलकम इन माई शो। अच्छा जी, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। दिस इज़ अ वीकेंड शो। आपसे होगी कल नहीं, मंडे को मुलाकात, और फिर मंडे टू फ्राइडे लेट्स सी कि अब हम नेक्स्ट वीक में ईद को कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जस्ट आई थिंक 5, 6, 7, हाँ। So next weekend we are heading towards Eid, and then let's see. So take care, good night, tada, and love you all. This is Mira FM 107.4.